हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एमआरएफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत इंतज़ार करने के बाद रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो अब हम लोगों के पास समय बहुत कम बचा हुआ है अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। अब इसी कम समय में हम लोग को पूरा दम लगा देना है, ठीक है। तो हम टॉप साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, जो रेलवे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, संवेग, ऊर्जा, कार्य। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा संवेग। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका राइट आंसर होगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपर्युक्त में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल आवेग। केवल आवेग सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समदाबिक, समस्थानिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर होगा समस्थानिक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण है। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण है जड़त्व का सिद्धांत, पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, प्रत्यास्था का सिद्धांत, ऊर्जा का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल साइंस में कथन वाले भी क्वेश्चन को पूछने लगा है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कथन दिया गया है केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। कोई आपका क्वेश्चन है यदि कोशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। कोई मृदी पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 1, 2 और 3, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुनामी किसके द्वारा नहीं होती? सुनामी किसके द्वारा नहीं होती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। ये पूछा है किसके द्वारा नहीं होती, इसका राइट आंसर होगा प्रभंजन।
जबकि भूकंप के द्वारा होती है, समुद्र तलीय भूस्खलन के द्वारा भी होती है, ज्वालामुखी उद्गार के भी द्वारा होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, नील बोर ने। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया था। और एक इनका समीकरण है, आपको सभी को मालूम होगा, E बराबर mc²। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेग, विस्थापन, बल, आयतन। तो आयतन सदिश नहीं है, एक अदिश राशि है। ठीक है, जबकि वेग, विस्थापन और बल सदिश राशि है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? भौतिक, प्राकृतिक, रासायनिक, जैविक। तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिल और कारों के बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है? साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें से राइट आंसर होगा सी। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक आंसर सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। उस स्थान के प्रत्यक्षता ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविदान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या वह सदिश होने पर परिवर्तित नहीं होती? केवल अल्फा और गामा विकिरण, केवल अल्फा और बीटा विकिरण, केवल बीटा और गामा विकिरण, अल्फा, बीटा और गामा विकिरण। हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा पाएँ, इसलिए हम थोड़ा जल्द बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में समझ चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा, बीटा और गामा किरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।